जी पेपर जून 1541। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में इशू सर इसके पार्ट सी पार्ट 2। सर पार्ट 3 भी। सी का पार्ट 1 2 3 तीनों नहीं सर पार्ट 2 और पार्ट 3। ओके read the type of reaction occur between interhalogen compound chlorine type of reaction and potassium bromide solution KBr इसमें आपने रिएक्शन करवाया है इसका Cl and F के साथ। तो टाइप ऑफ रिएक्शन होगी बेटा डिस्प्लेसमेंट। सर पीछे रिडॉक्स दी हुई है। रिडॉक्स तो लाजमी सी बात है, रिडॉक्स तो होगा। डिस्प्लेसमेंट में हाँ कुछ रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते। यहाँ पर इसका चार्ज जो है -1 है, ब्रोमीन ने इसने ब्रोमीन में जाना है, 0 हो जाएगा ये। जबकि वो ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो जाएंगे। इस वक्त इसका चार्ज जो है यहाँ पर बस ब्रोमीन रिड्यूस होगा। इस वक्त इसका चार्ज जो है वो मोर, इसको पॉजिटिव 1 करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव 1 करना पड़ेगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम -1 असाइन करते हैं क्योंकि ये कंपाउंड बन चुका है ये। तो जो मोर नेगेटिव उसको -1 और जो मोर लेस नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव करते हैं और ये दोनों हो जाएंगे। कंस्ट्रक्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। जी जी बोले। कुछ नहीं बेटे 15 का जून 41 है ये। जी सर। अच्छा अब हाँ इसका जो आंसर बनता है वो ये बन जाएगा कि इसके दोनों एलिमेंट्स जो हैं इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो Br2 हो जाएगा। अच्छा KCl बन जाएगा और KF भी बन जाएगा। लेकिन फिर मुसीबत ये आ रही है कि जो Cl असल में फ्लोरीन जो है वो सबको डिस्प्लेस मार देगा। तो ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है। दूसरा इसका ऑप्शन हो सकता है कि Br2 एंड Cl2 एंड फाइनली KF। तो ये 2 ऑप्शन बनते हैं इसके। दोनों में से जो भी किया दोनों ठीक है। ये बात समझ आई आप लोगों को नहीं आई? हेलो जी सर। सर आगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये हिसाब किताब है। तो आप अगर वर्ड्स देखिए तो क्लोरीन भी इसको डिस्प्लेस कर सकता है और फ्लोरीन भी कर सकता है डिस्प्लेस। लेकिन अगर हम फुल फाइनल पे जाते हैं तो अगर आपने इसको यहाँ पे छोड़ दिया इस चीज को तो फिर इसका जो फ्लोरीन है फिर इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड उस वक्त ये KF बन जाएगा आपके पास। इस तरीके से इसको अगर बैलेंस करते हैं तो इसको हम 2 कर देते हैं, Cl को भी 2 करना पड़ेगा और फिर K भी 2 करने पड़ जाएंगे। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो मैंने नीचे लिखी है। ये उससे ज़्यादा बेटर है और ऊपर वाली भी एक्सेप्ट हो सकती है बिल्कुल आराम से। सर उन्होंने मार्किंग And स्कीम that में was- सिर्फ ऊपर वाली दी हुई है, ऊपर वाली दी हुई है। हाँ इशू नीचे नहीं है। वाली नहीं दी। ठीक है तो बेस्ट जो बनती है इसकी वो ये जो फ्लोरीन था सबको डिस्प्लेस मार देगा। तो फ्लोरीन ने एक्चुअली KF बन जाएगा ये और इसको और इन दोनों को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन आपको अगर पहले हल्की समझ उस वक्त जो है ये ब्रोमीन को कर देगा, उसके बाद ये भी बन जाएगा ये भी बन जाएगा उस सोल्यूशन के अंदर। आपके पास यहाँ पे KBr था एंड KBr था। आपने इस पे जो फेंका है दैट इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये जाएगा तो आप देख लें कि इस तरीके से अगर उसकी एक्सेस होगी तो पहले ये बन जाएगा आपके पास K अलग हो जाएगा, इसका भी K अलग हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास F और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Cl। और फिर अगर ज्यादा हुआ ये तो फिर ये इसको भी डिस्प्लेस कर सकता है। अगर एक्सेस यूज करोगे तो फिर ये इसको भी डिस्प्लेस कर सकता है। फर्स्ट स्टेप में तो ये बनेंगे दोनों एक से। ठीक हो गया। अगर ज्यादा करोगे यूज तो ये भी एक्सेप्टेड आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो मसला नहीं है। ठीक है बेटा। ओके सर। सही है सर। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सर A2
सर क्वेश्चन नंबर एक 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का समझा दो। कौन सा पार्ट? सर A part 2. स्टेप 4 3 स्टेप 3 ओके। Why the reactivity of chloroalkane and acyl differ? तो इसका आंसर, जो क्लोरोएल्केन होते हैं ये अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा है, ये H लगे हुए, एंड जो असाइल होते हैं उसमें C डबल बॉन्ड O होता है एंड Cl होता है। रिएक्टिविटी, इसने रिएक्शन करना क्या है? इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हो क्या रहा है, इसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों इस इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू आ रही है दैट इज हाई, जबकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू नॉर्मल है। अब इस बेस के ऊपर इस पे अटैक कौन कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, तो किस केस में आसानी से अटैक कर सकता है वो? एसाइल के केस में। असाइल के केस में कर सकता है। अब मुझे आपको पीछे दिखाना पड़ रहा है, हमने असाइल में ये बात पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? हमने रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किया था कि किसका हाइड्रोलिसिस जल्दी हो जाएगा। बल्कि शुरू में भी लिखा हुआ है इसके केमिकल रिएक्शन। In acyl, two electronegative atoms, oxygen, chlorine, attached to carbon atom. So the magnitude of partial positive charge is very high. So the attack on nucleophile will become very rapid. CCl bond weak होता है, जबकि CO bond जो है इसमें डबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो CCl bond टूट जाएगा इसका, उसकी जगह पे कोई चीज आके लग जाएगी। फिर हमने कहाँ पढ़ाया? हमने ये बताया कि इसके सारे रिएक्शन देखिए अगर वो से RTB भी हो जाते हैं, और ये रिएक्शन इसका इतना फास्ट होते हैं, जो इसका हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, कलरलेस लिक्विड एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर इट प्रोड्यूस मिस्टी फ्यूम्स। इस तरीके से हम अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अगर देखें बेटे, अगर आप इसको इसका हाइड्रोलिसिस करना, इसकी जगह पे OH लेके आना, आपको क्या चीज चाहिए? NaOH। इसमें आपको चाहिए NaOH एक्वस, एंड फिर रिफ्लक्स भी करना पड़ेगा। याद आ रहा है? जी सर। जी सर। इस केस में आपका मॉइस्ट एयर जो होती है ना, एयर में जो पानी है उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा RTP पे, और बड़े आराम से जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। मतलब पानी का OH का जो बॉन्ड है उसका टूटना भी मसला नहीं है, इतना आसान कर दिया। क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं यूज करना, पानी नहीं यूज कर सकते, इसको बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी चाहिए। हम इसकी जगह पे OH यूज कर रहे थे Na से, ताकि ये स्ट्रांग हो, जाते साथ अटैक कर दे उसके ऊपर, फिर जाके ये काम होगा। जबकि इसका हो ही नहीं सकता, वजह याद है? इसके अपने इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, जब अंदर आ जाएंगे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अंदर चले जाएंगे। जी सर। हाँ, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? याद आ रहा है कुछ? जी सर। दिस इज नॉट पॉसिबल। जी तो ये आपको बताया था, हाइड्रोलिसिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, OH is nucleophile attack on partial positive carbon atom. Greater the magnitude of partial positive charge on carbon atom, easier the attack. तो कुछ बात समझ आ गई? सर मैंने लिखा है कि लेस जी इलेक्ट्रोनेगेटिव सो सर। लेस अब्सॉर्प्शन, ये सही होगा? बता देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ। Chloroalkane has only one electronegative atom, so magnitude of partial positive charge is low. So strong nucleophile required. Yeah, strong conditions are required. In acyl, due to presence of electronegative oxygen and chlorine,
partial positive charge value is high. ठीक है, अगर मेरे ख्याल में तो 1 मार्क के लिए तो यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट कर लेगा कि इसमें आपके पास असाइल में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए, जबकि इसमें 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है। ये भी इतना भी काम मान लेगा वो, तो मैं हमने 2 मार्क के लिए लिखवा दिया। क्लियर बेटा? जी सर। जी सर। नेक्स्ट पार्ट बी में कोई मसला? पार्ट बी में मसला है कोई? सर क्यू का स्ट्रक्चर। चलो, ये बना बेंजोइक सर, एसिड। इसका- बेंजोइक एसिड बनाने का रास्ता क्या है? बन गया होगा आराम से। जी सर। मेरे ख्याल में यहाँ पे दोनों ही मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, अल्काइल ग्रुप। चेक कर ले, यस 8 पूरे हो गए कार्बन, यही होगा। जी सर। आपने KNO4 मार दिया इसके ऊपर, हॉट, डन हो गया। इसमें आपने डाल दिया PCl5, ये भी डन हो गया। इसमें आपने अमाइन डाल दिया, तो जब अमाइन डालोगे तो अमाइड लिंकेज बन जाएगा। इसका CO एंड इसका भी CO, इसके साथ Cl था, इसके साथ भी Cl था, और जब अमाइन इसके सामने आएगा NH एंड CH3, सॉरी CH2 CH3, यहाँ पर भी H एंड N एंड CH2 एंड CH3, तो इनमें से HCl चला जाएगा, इसका H इसका Cl चला जाएगा, तो निकाल दें इसको। और तो भी रास्ता नहीं है। 2 N लगे कंपाउंड इसमें, में 1 N लगाया इसमें, कंपाउंड में 1 N लगाया इसमें, ये मसला हो गया। इसलिए मैं इसको 1 पे छोड़ता हूँ। ये तो ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा बेटा अनयूजुअल हो गया ये वाला काम। इसमें N1 लगाया, जो मैंने पहले बनाया था स्ट्रक्चर देख लें तो ये वाला बनना चाहिए था, लेकिन जब इसका फार्मूला देखा तो दैट इज थोड़ा सा अनयूजुअल। लेकिन मुझे इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन इससे मुझे बड़ा क्लू मिल रहा है। इसको देख के ना मुझे क्लू मिल गया। इसका क्या क्लू मिल गया कि आप जो है इसको हटा दें। एक Cl इसके पास था, आने दे इसके पास, और एक Cl इसके पास था। ये जो अमाइन है ना आपके पास, इसके पास 2 H थे, तो अगर ये भी चला जाए और ये भी चला जाए तो समझ रहे क्या बन जाएगा? ये इसका स्ट्रक्चर R देख के मुझे क्लू मिला और हमने ऐसे कर दिया। अब ये जो बन गया ये अमाइड लिंकेज है, समझ आ रही है बात की? जी सर। जी सर। अमाइड से अमाइन कैसे बनता है? रिडक्शन। CONH, शाबाश। तो ये NH रह जाएगा, इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन आके लग जाएंगे, अमाइन बनता है ऐसे। तो आपको यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया? ठीक है, ये ट्रिकी था थोड़ा सा, हल्का सा। सर ये सब सर, तो ये दोनों में फर्क क्या है? किसमें दोनों का फर्क? सर ये इसमें इसकी आर reduction में कर और दोगे तो ये, हाँ आर में और R क्यू में में क्या? फर्क? R को देख के तो क्यू बनाया मैंने। ठीक है सर। जो हमने पहले बनाया था, जो हमने पहले assume किया था वो सही नहीं था, उसके फार्मूला से जाके पता चला। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आ जाए। इशू जी सर क्वेश्चन question 3 three में का क्या बी पार्ट 3। explain thermal stability of nitrate of group 2 down the group. पार्ट 3 सर। लिथियम
Okay, suggest why group 1 nitrate other than lithium do not decompose when heated. चले बेटा, पहली बात आपको अगर याद है तो लिथियम जो है ना, एंड इसके साथ आता है बेरिलियम, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, एंड यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप 3, इधर आता है बोरॉन। लिथियम के नीचे आ जाएगा आपके पास सोडियम, इसके नीचे आ जाएगा आपके पास मैग्नीशियम, इसके नीचे आ जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम। क्या आपको कुछ ख्याल आ रहे हैं ये क्या था? डायगोनल रिलेशनशिप। जी अब ये ग्रुप 2 से इसने बात उठाई है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप इस तरह सोचे भी, इसकी जरूरत भी नहीं थी, उसके अलावा भी कर सकते हैं। तो पहली बात, ग्रुप 1 के डिकम्पोज नहीं करते कार्बोनेट नाइट्रेट, जबकि लिथियम जो है वो अपने ग्रुप से डेविएट करता है, टॉप का जो नंबर होता है उसकी अपनी डेविएट करता है ग्रुप से। क्यों करता है ये बताओ, किसी को अगर याद है क्यों करता है डेविएट? वाई? चार्ज डेंसिटी की वजह से। बस 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 सेटल, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से करता है। एक और हिंट देता हूं आपको इसका आंसर के लिए, वो ये है कि जो बैरियम होता है और जो मैग्नीशियम होता है, इन दोनों में जो फर्क है वो ये है, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। अगर कार्बोनेट या नाइट्रेट की बात करते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे एक्स कर देता हूँ नाइट्रोजन या नाइट्रेट या कार्बोनेट। सिमिलरली इसी चीज को मैं यहाँ से स्ट्रेच करके इधर बना देता हूँ, नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ इसके ऊपर, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। जी अब बताएं कि जरा सोच समझ के इनमें से कौन जल्दी डिकम्पोज करेगा और क्यों करेगा? इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, ये इसको पोलराइज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बॉन्ड रह जाएगा स्ट्रॉन्ग। मतलब स्ट्रेच तो हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं होगा कि टूट जाए बैरियम की वजह से। बैरियम इसको इतना पोलराइज नहीं कर सकता, जबकि मैग्नीशियम का क्योंकि साइज बहुत छोटा है, ये इसकी ऑक्सीजन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोलराइज कर देगा, उस बॉन्ड को ऑलरेडी बहुत वीक कर देगा। ऑक्सीजन यहाँ पे है और ये बॉन्ड कुछ इतना वीक हो चुका है। अब बताएं कि अगर डिकम्पोज की बात आती है तो कौन जल्दी डिकम्पोज हो सकता है? विच बॉन्ड कैन बी ब्रोकन डाउन इजी? बेरियम वाला सर। मैग्नीशियम वाला सर। ये बात समझ आ गई अब आपको? जी सर। यस सर। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है, डिकम्पोज कर रहा है या नहीं कर रहा? डिकम्पोज अगर नहीं कर रहा, उसने बोला ना नॉट डिकम्पोज। अब आप सोचिए मैं क्या लिखूं, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो नहीं डिकम्पोज होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो डिकम्पोज हो जाएगा, कहानी खत्म। ऐसा ड्यू टू वेरी लो चार्ज डेंसिटी ऑफ ग्रुप 1 टाइम्स, क्योंकि चार्ज बहुत कम होता है ना, तो इनकी चार्ज डेंसिटी कम होगी इसलिए डिकम्पोज नहीं होते। ठीक हो गया जी? जी। तो ग्रुप 1 वालों में लिथियम क्यों कट जाता है? इसलिए कट जाता है कि सोडियम का साइज इतना है और पोटेशियम का साइज अगर इतना है तो लिथियम का साइज छोटा हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी ना इसकी, ये काम कर सकता है। इसलिए उसने कहा था कि लिथियम ये काम कर सकता है। क्लियर बेटा? जी सर। जी सर। जी बेटा, नेक्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा ही मुश्किल है। पूरा ही मुश्किल है, चल मेरी पैर हो गई। ढक्कन आदमी इसकी क्वेश्चन लिख सकते हो?
जी सर। Ag2SO4 अगर डिकम्पोज करेगा क्या बनेगा? Ag पॉजिटिव। दो बनेंगे Ag और एक बनेगा SO4 2 माइनस। और KSP में उसकी आयन्स ही लिखने होते हैं, KC का एक्सप्रेशन तो होता है। यूनिट बन जाएंगे आपके पास मोल क्यूब Bm माइनस 9। आई समझ? जी सर। अब वो कह रहा है आपसे कि इतनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, इतनी। ये किसकी बताई है उसने? ये इसकी बताई है इसकी। बेटा अगर ये एक हो, ये अगर एक हो तो ये कितना बनता है? 2। और ये कितना बनता है? 1। ये बात समझ आई? जी जी सर। तो फिर अगर ये 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 2 है, तो अगर ये एक हो, ये 2 बनता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5 एक्सपोनेंट माइनस, और ये एक होता है तो ये बन जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट माइनस। बस पुट इन करो। Ag की कांस्टेंट बन जाएगी 2 इंटू 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 2, और इसका स्क्वायर भी करना, जबकि यहाँ पे लिखना आपको 2.5 ओनली माइनस 2, और इसके लिए पावर 1। सॉल्व करेंगे इसके बाद। क्लियर? जी सर। जी सर। तो मंसूरुल हक साहब मेरी बात सुने गौर से। मसला ये है कि अगर आपको पता चल गया कि आपको केएसपी में मसला हुआ है, केएसपी के 5-6 क्वेश्चन करने। केएसपी तो बहुत आसान सा टॉपिक था, इसको कवर करे। इसमें कॉमन आइन नहीं आया, अभी कॉमन आइन आएगा तो फिर उसमें और भी फंसोगे। तो जाके देख लेना, स्टिकी नोट्स पे नोट करते रहो मुझे कहाँ कहाँ में मसला आ रहा है। उन चीजों को देखने में बहुत कम टाइम लगेगा, या ड्यूरिंग सॉल्विंग पेपर ही देख लिया करो। क्या पूछ रहे 4 मार्क के लिए? भाई लंबी चौड़ी बातें कर दी इसने, ये हो गया। लेटेस्ट एनर्जी दे दी इसने। बी पार्ट पूछना है आपको वन में से? नहीं सर। करवाऊं? सर इसका सी करवा दे। सर सी पार्ट 2 और 3 करवा दें। 2, 3 and 4। चले डेटा बुकेट यूज कर दें, वैल्यू निकाल दें। ये आयरन 2 है, ये आयरन 3 है, तो आयरन 3 प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल विद आयरन 2, इसकी वैल्यू होती है 0.77। एंड सिल्वर प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल विद सिल्वर, इसकी वैल्यू होती है 0.80 आई गेस। ऐसी है बेटा? जी सर। तो मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव कर दें तो मेरे ख्याल में आंसर आ जाएगा 0.03, जी सर। है ना? मोर पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव होता है। How would you actually E cell or above compare with the E cell under standard condition? Explain your answer. आपके पास इसमें इस सॉल्यूशन को वर्ड से देख लिया, आप लोग देख लिया? जी सर। बेटे क्लियर सॉल्यूशन है? जी सर। क्या ये भी क्लियर सॉल्यूशन है? देखिए दूसरा वाला। नहीं सर। इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना फिर। अब अगर आप इसकी जी आप सर। ओवरऑल इक्वेशन बनाएं तो इसने जाना है आगे, उसने जाना है पीछे। रिएक्शन ये होना है। अगर रिएक्शन ये होना है तो आपके पास बन जाएगा Ag प्लस, और इसके साथ उसका रिएक्टेंट आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव। दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। आपको बन जाएगा ये आयरन 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा सिल्वर। ऐसे ही है ना? देखो देखो देखो, जी सर। इसकी ई सेल वैल्यू आ रही है आपके पास 0.03 पॉजिटिव। कब?
जब आपके पास कॉन्सोनेंट की 1.0 हो, इसकी भी 1.0 हो, इसकी भी 1.0 हो, तो वैल्यू आएगी ये वाली। अब आपके पास क्या इस सोल्यूशन के अंदर क्या सारा सिल्वर जो है वो आयोनाइज हुआ है क्या? नहीं। क्या सारा सिल्वर डिसोसिएट हुआ है? नहीं सर। नहीं हुआ तो उसकी कॉन्सोनेंट कम होगी ना फिर, कम होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर कम होगी तो मुझे बताएं जी रिएक्शन सर। आगे जाएगा पीछे जाएगा? अगर आप रिएक्टेंट कम कर दें तो कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा सर। पीछे। पीछे जाएगा। पीछे जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी। लेस पॉजिटिव लिख दें या मोर नेगेटिव लिख दें या फिर लिखते हैं डिक्रीज, डिक्रीजेस। वजह क्या लिखेंगे? बिकॉज concentration of silver is less than 1.0 molar. So equilibrium shift to back, reverse, left hand side. Clear बेटा? जी सर। जी सर। How would the E cell above change? Few centimeter cube sodium sulfate were added. Beaker containing this one. ये तो आपके पास गौर से देख लें, ये तो एक्वस है, लिखा हुआ है इसमें एक्वस। यहाँ पे नो चेंज आ जाएगा, ठीक है? क्यों? आपके पास अगर रिवर्सिबल का सिस्टम ही नहीं है इसमें, ये सारे का सारा सॉल्ट जो है आपका डिसॉल्व हो रहा है, Fe2SO4 सॉलिड आपने दिया था, तो सारे का सारा एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से आपने FeSO4 दिया था, वो भी सारे का सारा, जब रिवर्सिबल का सिस्टम नहीं है तो लीच एडिड भी नहीं चलेगा। तो आपके पास इसमें सल्फेट ऐड करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले में सल्फेट ऐड करने से मसला आएगा। क्या मसला आएगा? आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी Ag2SO4 रिवर्सिबल विथ 2Ag प्लस एंड सल्फेट माइनस, ये बनेगी ना बेटा इक्वेशन? जी सर। अगर आप इसमें सल्फेट जी फर्दर सर। ऐड कर दें, अगर सल्फेट आप ज्यादा ऐड कर देंगे तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। जी सर। जब बढ़ जाएगी तो रिएक्शन आगे जाएगा पीछे जाएगा? पीछे। पीछे जाएगा। फिर इसकी जो वैल्यू थी आपके पास, सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्शन पीछे जाएगा, सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अब आप देखें यहाँ पर, अगर सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो फिर क्या होता है? रिएक्शन पीछे जाएगा ना फिर? जी ई सर। सेल क्या हो जाएगी? जी सर। ई सेल क्या हो कम हो जाएगी? जाएगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज। तो आपका आंसर बन गया decreases because Ag concentration decreases. सर सोडियम कुछ नहीं करेगा इसके अंदर? सोडियम तो नाश्ते के लिए रखा होता है। सोडियम पोटेशियम के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि ये स्पेक्टेटर आयन है तालियां पे जाने वाले, और तालियां पे जाने वाले कहाँ पे होते हैं? उनसे क्या फर्क पड़ता है? आई समझ? सोडियम पोटेशियम का कोई रिएक्शन नहीं है आपके पास स्पेक्टेटर आयन में। अगर आपके दिल में वसवसा आ रहा है तो मुझे बता दो K2Cr2O7, इसकी जगह पे सोडियम Cr2O7 ले लो, कोई फर्क पड़ेगा? ये सिर्फ फारिग तरीन लोग हैं। KMnO4 ले लो या MnO4 ले लो, असल काम की चीज ये है।
सोडियम पोटेशियम का कोई रिएक्शन नहीं है, इग्नोर कर देना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर एक्सप्लेन। मैंने इसलिए कहा था ये क्योंकि जो सोडियम होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से दे देगा ना। अल्लाह के बंदरू, ये सोडियम नहीं है, ये सोडियम का आयन है। ये इतना स्टेबल है जितना कि आपके पास नियॉन स्टेबल होती है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आज से 5000 साल पहले जब मम्मी को प्रिजर्व करते थे तब भी सोडियम लगाते थे उनके ऊपर, सोडियम आयन। वो 5000 साल पुरानी मम्मी को आज भी खोलोगे, सोडियम आयन को कुछ नहीं हुआ, ना होना है। सोडियम नहीं है, ये सोडियम आयन है। सोडियम और सोडियम आयन में इतना फर्क है जितना जिंदगी और मौत में फर्क होता है। सोडियम जो है पानी में आग लगाता है, पता है आपको? सोडियम जो जी है सर। पानी में आग लगाता है। तो अगर मैं किसी बंदे को खिला दूं एक पाव, क्या होगा? बंदा मर जाएगा ना। जी सर। हाँ, पानी में आग लगा, पेट में भी आग लगा देगा फिर। और सोडियम आयन अगर बंदा नहीं खाएगा ना तो सांप बन जाएगा, फिर भी मर जाएगा। ये सोडियम पोटेशियम एक पंप होता है जो मेंटेन करता है उसको। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर डेफिशिएंसी की हो जाए तो बीमारी पैदा हो जाती है। तो ये लाइफ है, ये लाइफ है, एंड दिस इज डेथ। इतना फर्क होता है सोडियम और सोडियम आयन में। तुमने समझा? आ गया समझ सर। ठीक हो गया? आ गया सर समझ। अभी तुम इसलिए बोल रहे हो कि मैंने डांट दिया तुम्हें। जी बेटा, पार्ट 4 भी करना है? नहीं सर, पार्ट डी। पार्ट डी के ए दिया है भाई ने, पीएच पूछी है, मर्जी है उसकी, क्या कर सकते हैं। 0.1 मोलर ऑफ आयरन टू सल्फेट, अच्छी बात हो गई, गुड हो गया जी, गुड हो गया। देखो इसको पानी में, बेटे इसको पानी में उतार दो, क्या बनेगा बोलो जल्दी से। क्या 2 आयरन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे सर। जी सर। अगर 2 आयरन बने, हाँ अगर 2 आयरन बनेंगे तो हम इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं छोटी सी प्यारी सी, कि Fe2SO4 जो है ये जब पानी में जाएगा इससे 2 बन जाएंगे आयरन एंड 3 बन जाएंगे सल्फेट। अच्छा, एक्वस का मतलब हो जाएगा, अब आप बड़े हो गए हो, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको 2FeH2O6। इसका मतलब यही हो गया ना? जी सर। अब आप ख्याल कीजिएगा, अगर आप इसका 1 मोल लेंगे इसके 2 मोल बनेंगे। जी सर। Calculate the pH this much solution of iron to sulfate। अगर आपके पास 1 से 2 बनते हैं तो आपने 0.1 लिया तो ये कितना बन जाएगा? 0.2। 0.2 बनेगा। 0.2। अच्छी बात है। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर एक आयरन हो तो उससे एक एच आयन बनता है, सही है? इज दिस क्लियर? जी। जी जी सर। और अगर आपके पास है ही 0.2 तो फिर ये कितना बनेगा? 0.4 0.2 0.2 बनेगा। जी। ठीक हो गया? नहीं 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 बेटा, रिवर्सिबल का साइन आ गया इसमें, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा ये, डायरेक्ट के नहीं वाली होगा इक्वेशन। इसको। सर वो के वाली हाँ एक्सप्रेशन मैं इक्वेशन देख लिया मैंने, रिवर्सिबल का साइन अगर नहीं होता तो मैं डायरेक्ट इससे निकालने जा रहा था, इससे मैं इसके ऊपर माइनस लॉग लगा देता और बस आंसर आ जाता। लेकिन इसमें रिवर्सिबल का साइन आ रहा है जिसकी वजह से मैं रुक गया हूँ, तो बर्दाश्त करते हैं। आपने कभी किसी वीक एसिड को देखा है? जी सर। ऐसे ही होता है वीक एसिड। इसके जी लिए पीएच निकालने के लिए फार्मूला याद आ गया? वीक एसिड HA की कॉन्सेंट्रेशन, फिर आप माइनस लॉग यहाँ पे भी लिखते हैं और माइनस लॉग यहाँ पे भी लिखते हैं, आंसर आ जाएगा ना आपके पास। कुछ कुछ बात समझ आ रही है? जी सर। Ka into वीक एसिड।
चले जी, माइनस लॉग लिख दिया मैंने। के की वैल्यू कितनी हो गई? 8.9 -4, और इसकी कॉन्सन्ट्रेशन कितनी हो जाएगी? इसकी कॉन्सन्ट्रेशन कितनी होगी? 0.2. शाबाश, जरा करें ना फिर इसको सॉल्व। ये बन जाएगा अल्टीमेटली पता नहीं कितना, सर 1.87 आंसर आ रहा 8.9 कितना, 1.87। है। 87. 87 तो देखिए हमारे सिस्टम में सही है। सर जी यही सर। है आंसर। सही नहीं है? सर सही है। सही है सर। ठीक हो गया। तो उसने जो चीज नोट करवाई थी, जो बच्चों ने रीड नहीं की, वो ये थी। आपको जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताई, इसकी बताइए, आयरन सी सल्फेट की बताई थी कॉन्सेंट्रेशन, जिससे आपको आयरन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी। ये किसका पार्ट हो गया? जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। सर इसका पार्ट बी। सर सी. सर पार्ट डी करवाना है। पार्ट बी या सी? पार्ट बी। सर पार्ट बी भी। पार्ट करवाना है। बी भी करवाना, बी भी। जी सर। अच्छा, जी एक तो सर। मेरे पास रास्ता, ये काट दे इसको। बिफोर 2016 हमारे पास हुआ करता था ग्रुप 4, इस चीज को काट दे। नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन। नहीं, आप नहीं कर सकते ये, इसका पार्ट बी आप नहीं कर सकते, आपको पढ़ाया ही नहीं हुआ। सर इसका पार्ट ए देखें। पार्ट ए तो कर लोगे ना यार, ये भी नहीं पार्ट करना। ई। अच्छा, पार्ट सी की बात करें, रीजन रिएक्टिविटी ऑफ दिस, ये भी नहीं कर सकते। सर ये भी नहीं कर सकते। सर पार्ट डी देखें, डी। डी, डेटा बुकेट aqueous this react with Cl2 but not with this। ये कर सकते हैं, ये भी उसी में जाता था, ग्रुप 4 में जाता था, लेकिन कर लेंगे कोई मसला नहीं। Why an aqueous solution of this react with this but not with this? बेटा इन दोनों की शक्लें देखो गौर से, इन दोनों में फर्क क्या है? साइज का। कह रहा है क्लोरीन जो है इससे रिएक्शन कर जाएगी, इससे रिएक्शन नहीं करेगी, ऐसा ही है ना? ये जी। लिखा हुआ? जी सर। जी सर। अच्छी बात है। अब मुझे बताएं कि क्लोरीन तो जिंदाबाद हो गया, क्लोरीन को तो मैं वैल्यू देखूंगा इसकी। मुझे बताओ तो सिर्फ Cl को देखो या लेड और टिन को देखो? लेड और सर टिन. लेड और टेन को। लेड और टिन की कहानी होगी, Cl का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। चलते हैं फिर, पप्पू 2 वाली इक्वेशन एंड SN2 वाली इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन ढूंढेंगे, देखते हैं। बेटा क्लोरीन खुद क्या हो सकता है, क्लोरीन के बारे में सोचें। क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है? रिड्यूस। उनकी दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी ऊपर आपको डेटा बुक। आप सिर्फ इसको जानते हो, क्या कर सकता है ये? सर रिड्यूस होगा. Reduce. रिड्यूस होगा. बस यही कर सकता है ना? जी जी सर। जी सर. अगर ये रिड्यूस होगा, आप लोग मानते हो क्लोरीन था, रिड्यूस ही हो सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर इन दोनों को क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। अगर रिड्यूस होगा तो इसको सीधा जाना चाहिए, उनको दोनों को उल्टा जाना चाहिए। इज इट? जी सर. जी सर। बेटा सीधे और उल्टे के लिए हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ जाती है, ई नॉट की। अगर इसको सीधा जाना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई। ज्यादा। और अगर इनको उल्टा जाना चाहिए तो इनको क्या होना चाहिए? इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? कम। कम होनी चाहिए। तभी रिएक्शन होगा ना ये वाला। जी सर। इसकी वैल्यू होती है 1.36 मेरे ख्याल में, पॉजिटिव। जी सर यही है. अगर इसको रिड्यूस तो इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए। अगर ये ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या बन जाएंगे बेटा ये दोनों?
अगर ये दोनों, क्लोरीन तो हो गया रिड्यूस, ये तो रिड्यूस हो सकता था ना, क्लोरीन तो रिड्यूस ही हो सकता है। इन दोनों को अगर ऑक्सीडाइज होना जी क्या सर। बनेंगे? 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन ढूंढनी है More Pb positive. प्लस 4 वाली, Pb प्लस 4 वाली और 10 प्लस 4 वाली इक्वेशन आपको ढूंढनी है। तो जब आप डेटा बुकलेट में जाएंगे तो आपको ये इक्वेशन ऐसी नजर आएंगी कि Pb प्लस 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवर्सिबल विद Pb प्लस 2। बताओ हम इसको पीछे मोड़ना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। इस तरीके से वहां पे लिखी ऐसी होती है इक्वेशंस, अभी तक समझ आ गई होगी आपको कि ऑक्सीडाइज फॉर्म कहाँ होती है, रिड्यूस फॉर्म कहाँ पे होती है। हमेशा यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म जी सर। होती है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया इनको ऑक्सीडाइज होना है तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी वहां जाके। बेटा 10 की वैल्यू निकाल लें वहां पे। 0.15 है सर। 10 की 10 बल्कि की है हाँ 0.15 सर लेट की 0.15 1.69 और लेड की कितनी है? 1.69 सर। 1.6. 1 पॉइंट। जी सर। जी सर। दोनों पॉजिटिव है। जी सर। जी सर। आप सोचिए इसके बारे में, ये किसको पीछे मोड़ सकता है, ये किसको पीछे मोड़ सकता है? सर 10 को। 10 उसको मोड़ सकता है पीछे? नहीं सर। नहीं सर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्योंकि आपकी थोड़ी सी क्वेश्चंस ना करने की वजह से पीछे जो बचपन में करने थे आपने नहीं किए, इस वजह से लिखने जा रहा हूँ। E naught of Cl2 is more positive than 10 plus 2, so can oxidize it. कौन इसका माइक, कौन सांस ले रहा है माइक में? अली इकबाल। So can oxidize it, but E naught of Pb plus 2 is greater या more positive than Cl2, so it cannot be oxidized. ठीक है, अब 3 मार्क्स से फिर डर लग रहा है मुझे। तो 3 वैल्यूज मार्क्स कैसे कोड होगा? करेंगे। सर हम E नॉट वैल्यूज लिख देंगे ना फिर। ई नॉट की वैल्यूज कोड बिल्कुल, करेंगे। आप इन इक्वेशन को उठा के लिखते हैं यहाँ पे। तो आप जो है इन तीनों इक्वेशंस को लिख देंगे यहाँ पर और तो आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि इक्वेशन लिखनी है। लिखा हुआ है राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। चलो खैर हो गई। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ 10 plus 4 and पप्पू plus 4 and Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल 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 ऐसी मिल जाएगी पीछे आकर जाके। 10 plus 2 पप्पू plus 2 and 2 Cl नेगेटिव। इसकी वैल्यू जो थी पॉजिटिव 1.36 आने दे, पप्पू की होगी थी पॉजिटिव 1.69 मेरे ख्याल में आपने बताया एंड 0.15। जो रिएक्शन होगा उसकी बोला इक्वेशन लिख दो। बेटा कौन सा रिएक्शन होगा इनमें से? इसका रिएक्शन हो जाएगा 10 वाला। तो इनमें से कौन आगे जाएगा? इलेक्ट्रॉन से बराबर। ये काम कर लेंगे ना सारे, ये आगे जाएगा ये पीछे जाएगा। जी सर। जी सर। और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर बराबर है, मैंने यहीं पे कटिंग कर दी इसकी। तो आपके पास रिएक्टेंट में क्या क्या आएगा? रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट में एक चीज ये आएगी और वहां से रिएक्टेंट में ये आएगा। सेट है? तो Cl2 plus 10 plus 2 और प्रोडक्ट्स में क्या आएगा आपके पास? 10 plus 4 2Cl नेगेटिव and 2 और 10 plus 4। बेटा तीसरा मार्क इसी का था, इक्वेशन बोला था। सर E का पार्ट 2 करा दूं? ई का पार्ट 2 और वो भी मैं करवाता हूँ। क्या बात है जी।
हाय। इसका हल मैंने दिया था आपको, वॉल्यूम दिया है या मास दिया है? वॉल्यूम। 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 तो वॉल्यूम वाला फार्मूला किसी को याद है एंड मास वाला किसी को फार्मूला याद है? सर दोनों का एक मास जैसा में आता है AR into I into T divided by ई number of मल्टीप्लाई electrons बाय 96500। जी सर 96500। जी सर मुझे यहाँ पर ये L गुड्डू भाई का नंबर नजर आया तो मैं 96500 काट के इसकी जगह लिख रहा हूँ L into E। याद आ गया? जी सर जी सर। इधर आप लिखूंगा 24 into I into T डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर भी लिख देंगे L into E। L is Avogadro's constant 6.02 वाला, एंड दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये डेटा बुकलेट में दोनों कांस्टेंट गिवन होते हैं। तो शुरू में आपको इसके पहले पेज के ऊपर कांस्टेंट गिवन होते हैं, आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नजर आ जाएगा, याद बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और गुड्डू भाई भी नजर आ जाएगा। जी तो सर। गुड्डू भाई नजर आ गया आपको, ठीक है? एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कहीं नजर आ रहा है आपको? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आगे समझ? जी सर। इसकी टेंशन नहीं होती जी। अब वॉल्यूम वाले फार्मूला में जाना। इसने सेंटीमीटर क्यूब का वर्ड यूज किया है, मैंने डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। अगर सेंटी करना उसको कैसे कर दूं? into 10 to the power minus into the चल 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 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब होता है या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब या फिर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये जो मैंने चेंज मारा, समझ आ गई बात की? वरना मसला नहीं था, आपके पास डेसीमीटर क्यूब में आंसर आ जाता है, उसको आप सेंटीमीटर बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चले फिल करना शुरू कर रहे हैं। 130 इज इक्वल टू 24,000। करंट कितना है? 1.2। टाइम कितना है? 30 into 60। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या हो क्या रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉन नजर आ गया आपको? 4 इलेक्ट्रॉन है सर। यहाँ पे लिख देंगे L। निकालना क्या है भाई? चार्ज होता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, आई गेस। जी सर। जी सर चले भाई फोड़ दे इसको, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं, वो जो आपको चाहिए था। तो सर ऊपर जो तरीका लिखा है उससे नहीं करेंगे क्या? क्या करना है उस तरीके से करने पे कौन सा सवाब मिलेगा? मेरा वाला तरीका तो उसको आता ही नहीं है अभी तक। नहीं ये ज्यादा method आसान है। है लेकिन लिखा हुआ कुछ और है। नहीं, इससे आंसर आ गया आपका? आपके वाले मेथड से? हाँ 2 मिनट सर करती हूँ। सर आ गया। आ गया आंसर तो आ रहा है 6.23 into 10 power 23। अच्छा, ये ग्रुप हमारा इंशाल्लाह रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे बच्चे बार बार लिख के भेजते हैं ना उसको, ये एक दिन फार्मूला वो डाल के भेजेगा, मार्किंग स्कीम में बुक में देके भेजेगा वो। ठीक है, अभी तक इसके 3 मार्क दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ ज्यादती क्या हो जाएगी? उन बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी, उनको मार्क्स कम कर देगा वो। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस है। तो आपको कोई फिक्र नहीं करनी, सीधा ये फार्मूला लगाएं, खत्म कर दें बस, जांच करें। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर A part 4। 4 सर इसका। बी पार्ट 4। सर A part 4। ए सर, ए पार्ट 4।
अच्छा एल्कलाइन आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होगा इसका क्या बनेगा? ऐसी CH3 सर। थोड़ी सी बर्मबाजी फिर कर लेते हैं। आयोडोफॉर्म मैंने करवाया होगा अल्कोहल में। अल्कोहल का मतलब हो गया फिनोल में। फिनोल का वर्ड कहीं नजर आया? यस आ गया। आयोडोफॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट। ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आफ्टर आयोडोफॉर्म टेस्ट विल बी 1 कार्बन लेस सोडियम एल्केनोएट। ये बात समझ आई आप लोगों को? समझाता हूं अगर ये मिट जाए, नहीं मिट रहा भाई। इसका ये CH3 यहां से कटेगा, ये आयोडीन से मिलकर बना देगा CHI3। ये बात समझ आ रही है? जी सर। आपके जी पास सर। कितने कार्बन थे पहले? 4 5 5। पाँच। इनमें से ये कट गया, ये चला गया, ये चीज मिलके बन जाएगी CHI3। हटाओ इसको, येलो रिपीट आ गया। इसके बाद ये जो चीज थी ना ऑक्सीडेशन की टाइप है, तो आपके पास 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा। देखो बन गया। जी जी सर। अच्छा उस जगह पे आपने क्या क्या रखा हुआ है? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रखे हैं। तो क्या ये एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। इसके हमने क्या लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर रिएक्शन हो जाता है क्या बनेगा? 1 कार्बन लेस सोडियम एल्केनोएट। कुछ बात समझ आई? जी जी सर। अब चलते हैं आप काम की तरफ चलते हैं। एक का रिएक्शन करवाया, एक किधर, एक की शक्ल देख लें। इसमें आयोडीन कहां में मारेगा टैक्स? कीटोन वाले ग्रुप पे सर। इस पे। कीटोन। जी सर। तो अब तो शुरू कर दें। ये जो CH3 था ये आयोडीन के साथ मिलके बना देगा CHI3। चला गया। फिर यहां से बन जाएगा ये OH जी सर। एसिड। लेकिन जब सोडियम वहां पे होगा तो सोडियम के साथ रिएक्शन भी कर जाएगा। कुछ बात समझ आई? जी सर। द स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्रोडक्ट। एक तो या अल्लाह खैर हैवी थोड़ा सा बनाता हूं। इसका एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, एक NO2 और फिर दूसरा भी NO2। इधर आपके पास के 3 पंजे निकले हुए हैं। ऊपर जब जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर O और Na आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? जी सर। दूसरा ये बनेगा मेरे ख्याल में, तो कुछ चीज नहीं हो सकती। इज इट? जी सर यही। जी सर। चलो जी नेक्स्ट। सर। ठीक है बेटा, दोनों सही है। सही है सर। सर इसी का B जी पार्ट बेटा 5। B part 5 suggest how and why the properties of polymer might change if the diamine monomer is replaced by triamino polymer। बेटा ये पॉलीमर ऐसा होगा, खूबसूरत शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर डायमीन होना ऐसा पॉलीमर होगा कितना प्यारा। ये NH होगा, इसका बन क्या सकता है बेचारे का? अमाइड लिंकेज बन सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। इसी तरीके से इसको मैंने कॉपी मारा, इसके नीचे पेस्ट मार दिया। दूसरा भी बनाऊंगा, इधर भी पेस्ट मारूंगा। इसमें ट्रायमीन था, एक अमाइन बच जाएगा रिएक्शन से। बात समझ आ रही है? जी सर। और फिर
ऐसे एक और मॉलिक्यूल कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर, हो जा पेस्ट भाई। तो ये पॉसिबिलिटी है दोनों आपस में पास पास आ जाएं और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी इसका नाम क्या होगा? Hydrogen. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। How and why properties of that might change? तो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, इसका मतलब बिटवीन चेन्स, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। बस यही होगा मेरे ख्याल में, और तो कुछ नहीं होगा। क्या लिखा है उसने पीछे? हाइड्रोजन बॉन्ड का जिक्र किया उसने। जी सर, और ये भी लिखा है कि वो जी सर, स्ट्रांग हो यही जाएगा, लिखा मतलब हुआ हार्डर है। होगा, डेंस हो जाएगा। हार्डर भी, हाँ हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इनमें सिर्फ वनडेबल फोर्स है, ये हार्ड नहीं होगा इतना, ये जरा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो हार्ड हो जाएगा, क्लोज हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। जी सर। ठीक है, मोर सॉल्युबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। सर 7A का पार्ट 3। ए का पार्ट 3। जी सर। अच्छा जी, ऊपर तो क्रैकिंग हो रही लग रहा है मुझे। ठीक है जी, ठीक है। C3H8 एल्केन हो गया। DE isomers of C5 on heating with KMnO4. CDE आइसोमर्स हैं इसके, ये एक एल्कीन है, या तो इन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, साइक्लो एल्केन। साइक्लोन। तो हाइड्रोजन कम है इसके, CnH2n+2 नहीं बन रहा, C12 नहीं बन रहा, सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड है। KMnO4 से जब हीट किया इसको, कंपाउंड C गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वन। तो बेटा इसमें जरा सोचिए डबल बॉन्ड कहां पे होगा। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे, दोबारा करवा रहा हूं। थोड़ा मैं अपना खेल लूं जरा। मैंने आपको ये करवाया था बेटे, मैंने कहा था C6H12 है, KMnO4 में फेंका, इससे बन गया आपके पास CH3, CH2, COOH एंड CH3, CO, CH3। ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आपको। फिर आपको बताया था कि दो बन गए आपके पास, CH3, CO, CH3, और फिर बताया था आपको कि आपके पास बन गया लेट से CH3, CO, CH2, CH3 एंड CH3, COOH। ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे शोक। ये सारे के सारे C6 और H12 हैं। अब पता नहीं इससे कोई रिलेशन का है भी कि नहीं, पढ़ा तो है नहीं क्वेश्चन। बेटा इसमें ये कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, और इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 3। 3 इसका मतलब इस तरफ 3 कार्बन और इस तरफ भी आपने लगा देने 3 कार्बन, और बीच में डबल बॉन्ड होगा, तभी तो 3 के 2 टुकड़े बने। मान रहे हैं इस बात को? जी। बेटा पहला टुकड़ा एसिड बना कीटोन बना? एसिड। एसिड। अगर एसिड है तो यहाँ पर H होना चाहिए या C होना चाहिए? H होना चाहिए, छोड़ दो। दूसरे वाले में क्या बन रहा है, कीटोन या एसिड? कीटोन। कीटोन। इधर क्या होना चाहिए फिर, H या C? C। अगर आपने C यहाँ पे लगाया तो आपके पास तो कार्बन इस तरफ 4 हो गए, है ना? जी सर। अब याद आया कुछ? आप एक कार्बन यहाँ से रिमूव कर दें, यहाँ से। आई बात की समझ? तो आपने क्या निकाल लिया, फार्मूला इस एल्कीन का। कुछ बात समझ आई? जी सर।
इसमें आपके पास 3 3 के 2 टुकड़े बने, 3 का टुकड़ा यहाँ लगाएं और 3 का टुकड़ा यहाँ लगाएं और बीच में रख दें आप डबल बॉन्ड। डन हो गया जी। जी जी सर। बेटा कीटोन बनाना है या ऐसे बनाना है? कीटोन बनाने दोनों में। कीटोन बनाना है तो आपने सी लगाना है, आपकी मजबूरी। अगर आपने छोड़ा तो फिर ऐसा हो जाएगा, इधर से हटा दें एक इधर से हटा दें। डन हो गया जी तो मेरी बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। जी चले खेलते हैं। जी सर। बेटा C5H10 था, सी को जब हीट किया, हम पहले सी वाले को फारिग करें तो ये बना। तो मैंने लिखा C5H10। यहां से आपके पास जो चीज बच रही है, एक तो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड और एक बन गया आपके पास C4H8O2। राइटिंग बहुत गंदी गंदी जा रही है, थोड़ी साफ कर देते हैं। C5H10 इससे बन रहा है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और एक बन रहा है आपके पास C4H8O2। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 कार्बन जो थे, डबल बॉन्ड कहां पे होगा? 4 एक तरफ, एक तरफ। मानते हैं इस बात को? जी जी सर। दूसरी बात भी माने फिर। बेटा इसके साथ कहा यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए कि अच्छा इसको भी पहचाने, ये एसिड है या कीटोन है? एसिड। एसिड। कैसे पता चला आपको? 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। अगर एसिड बनाना है तो एच लगाना है। फिर आई बात की समझ? जी सर। तो पहला वाला फार्मूला हो गया, इसको खींचा मैंने यहां से और इधर लिख दिया। चल अभी सी हो गया फारिग। एफ भी कर दूं फारिग? एफ फारिग हो सकता है ना बेटा साथ? अगर ये यहां से कट जाए जी सर। तो आप समझ सकते हैं। बेटा समझ आ रही है बात की? एफ बना ना सी से, जी सर। जी तो इधर एच लगा हुआ था, तो इसको दे देते हैं गुलाब जामुन, इस बच्चे को भी देंगे। कुछ बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। आगे आगे D and E give 1% mixture of G। ठीक है। अब फिर लिखा मैंने C5H10, उससे आपके पास बोला कि G का और H का एक मोल बना है, मतलब एक बना है आपके पास C2H4O2, एक बना है C3H6O2। कितने कितने के टुकड़े हुए बेटा? 2 एक तरफ, जी 3 के और 2 3 के। एक तरफ। डन हो गया जी जी सर। बेटा। 2 वाला टुकड़ा एसिड है कीटोन है? एसिड। एसिड एसिड। एसिड है तो आप इसके सर पे लगा दें H। चलें फिर, ये कीटोन है या एसिड है? एसिड एसिड। एसिड। ये भी एसिड है, तो आसान आसान दे रहा है। तो मेरी बात समझ आ रही है? ये मैंने बना दिया जी सर। D and E, दोनों बोला उसने एक जैसे ही है। चलो क्या कर सकते हैं। D and E each give 1 मोल ऑफ दिस। इस अच्छा G और H बनाना है इससे। बेटा G और H बन जाएगा। काला वाला जी जी सर। ऐसा था, ऐसा छोड़ दें, और H जो 3 कार्बन वाला था लाल वाला, यू कैन सी, तो TCC एंड डबल बॉन्ड एंड H छोड़ दें इसके ऊपर, खिलाएं पिलाएं इनको ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड इधर भी डन हो गया। सेट हो गया बेटा, कोई मसला? नहीं सर। अब ये कह रहा है कि इससे उल्टी पुल्टी बात की है कि ई आइसोमर है उसी का और एक जैसी है दोनों। आपको देखें कि कह रहा है कटने पे तो दोनों की सेम प्रोडक्ट बन रही है, तो ये चीज इधर भी लूं मैं? चलो पहले तो ये करता हूं, मैं भी आपकी थोड़ी देर के लिए बावला हो जाता हूं।
मैं इधर रख, अब आपके दिल में कुछ बस आ रहा है कि यार ये दोनों सेम कैसे हो सकते? जी बेटा, कुछ बात समझ आ रही है? बाकी सब सही बना दिया मैंने। सेस ट्रांस, शाबाश। इसको उतारो नीचे थोड़ा सा, पहले ऊपर सही बनाओ फिर मिटा देना इसको। इसमें आप ऐसे ऐसे कर दें, इनकी शक्लें पहले खूबसूरत करना। इधर एच लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है CH2 एंड CH3, इसके ऊपर भी एच लगा दें, इधर लगा दें आप CH3। जबकि दूसरे वाले में जब जाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। एक साइड को सेम रखें जबकि दूसरी साइड को फ्लिप करते हैं। कुछ कुछ बात समझ आ गई? जी सर। क्लियर? ई और डी में आइसोमर भी पूछा, मतलब अगर मैं फंस जाता ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ना याद आता, अगले पार्ट में मुझसे पूछा था, मुझे खुद याद आ जाता कि यार हाँ ये हो सकता है। दिस पार्ट इज गिविंग दिस, गेट यू? जी सर। नेक्स्ट, पार्ट बी में कोई मसला है? नो एक मिनट सर देखना। यही नहीं है। बेटा शाबाश, जरा जल्दी करें, AF बैठी हुई है। नहीं सर कोई मसला नहीं। वेल सर, बन जाएगा। पार्ट ए का बी है सर, ये ए का 2। 8 का 2, हाँ 8 के ए का 2, ए यही का सर। 2। 8 का 2 उसने बोला है आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बना के दें। माशाल्लाह, आपको मैंने याद है आपने बायो की बेसिक की थी, वो ठीक ठाक किस्म की, और फिर जी पहले ही सर। क्वेश्चन दिया था, जोड़ के दिखा दो। जी सर याद है। जी सर। चले बेटा, जुड़ते कहां से? अल्फा कार्बन वाले, अल्फा कार्बन का COH और अल्फा कार्बन का NH जुड़ता है। अल्फा कार्बन ढूंढ लें, अल्फा कार्बन इसमें ये है, ये अल्फा कार्बन है, इसका अल्फा कार्बन ये नजर आ गया आप लोगों को? जी सर। जी सर। इसको बनाए प्यार से, पहले सीधा कर दें। ये आपके पास C है, इसके साथ सिर्फ लगा है COOH, पहले लिखना है ना। चलो ये सब लगा दिया NH2, इसके साथ एक H लगा हुआ है। स्केलेटल बोला है। बेटा मुझे स्केलेटल आता नहीं है ना, आप लोग तो माशाल्लाह। अच्छा सर। ठीक है, ये मैंने वेल लिख दिया। अब सर लिखने जा रहा हूं। सर का HN एंड दिस वन, एंड फिर ये CH है, एंड फिर CO एंड OH कर दिया। इसके साथ जो चीज लगी हुई है दैट इज CH2OH। ये बात समझ आ गई? जी सर। वाटर निकाल लेते हैं इसमें से। जब वाटर निकाल देंगे इसमें से तो समझ रहे हैं क्या बन जाएगा? जी सर। डन हो गया? NH का NC। चलो, इस लंबे थ्रेड में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। 4 सर। चले बनाने जा रहा हूँ, लंबी लंबी चीज बनाने जा रहा हूँ। पहले ये कार्बन हो गया, फिर एक कार्बन, फिर ये N हो गया, इस तरफ भी N लगा हुआ था। इसके बाद ऊपर चलते हैं, फिर कार्बन एंड फिर कार्बन। जबकि यहां पर NH2 कर दिया मैंने।
बीच में एक कार्बन, उसके साथ इतना प्यारा, नहीं 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 नहीं, कुछ गलती कर दी हमने। सर ये नीचे लगेगा, उल्टा सर ये बनाया। फ्लिप होगा। NH2 के लिए अलग से डंडी खींचनी पड़ेगी। जी दिस इज सर। एक्चुअली C डबल बॉन्ड O एंड दिस वाज C। इसके साथ NH2 लगा देते हैं यहाँ पर ऐसा कर देंगे और वहां पर कर देंगे। आई समझ? जी सर। जी सर। जी सर। तो पहले डिस्प्ले बनाए, उसके बाद इसको बनाए। For example, देख मेरी बात सुनो, ये गलती मैं भी कर सकता हूँ डायरेक्ट बनाने में, आप भी कर सकते हैं। आपने ऊपर ये बनाया, हो सकता है रहम दिल हो, मार्क दे दे, हो सकता है, मैं पक्का नहीं बोल रहा, लेकिन आपने एक शक्ल तो सही बनाई होगी ना। जी सर। मिटाइएगा नहीं, छोड़ के जी आइएगा सर। साथ। जी बेटा, नेक्स्ट। सर इसके अगले जी, जी। पेज पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का है, तो वो है कोर्स में? कट गया, ये जी सर ये बता। कट गया। और भी चीजें कटेंगी इसकी। तो सर फिर ये तो DNA कॉम्पिटिटिव fingerprint कट गया। इनहिबिटर भी कट गया होगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग कट गया। अच्छा, एक्सरे भी कट गया। सर ये क्रोमेटोग्राफी। एक्सरे आ रहा है, काटो। ये करना है आपको, पार्टीशन कोएफिशिएंट करना था। सर इसकी डेफिनेशन लिखवा दें, ये मेरा पेज पड़ गया इसका। रेशियो ऑफ सब्सटेंस, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अस्सलाम वालेकुम of सर, ये वाली substance क्लास हो रही है अभी? partition between या distributed between, इन दोनों में से सर कोई वर्ड यूज कर लें। ये हो सकता है कौन सा रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। नहीं नहीं नहीं, इमिसिबल में एनालाइट कितना है वो होता है, बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। देखिए आपके पास ये लेयर बनी होती है, आपने इनको नहीं देखना होता कि ये हेक्सेन है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, बल्कि कॉन्सेंट्रेशन होती है जो इसमें चीज है, आयोडीन है, वो देखना है कितनी कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। इसलिए मैंने लिखा सब्सटेंस। जी बेटा, नेक्स्ट। सर क्वेश्चन 10 पार्ट B1। recent years worldwide interest सर इसका B पार्ट 1। suggest why shell gas produce smallest amount of comparison relative amount of pollutant when shell gas, fuel oil and coal are burned to produce same amount of energy। बेटा पूरा क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ता। फ्यूल गैस से, फ्यूल ऑयल से ज्यादा आ रही है, कोल से भी ज्यादा आ रही है, शेल गैस से कम आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाती है। कंप्लीट कंबस्टन नंबर 1, इसका आंसर ये हो सकता है। नंबर 2, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन।
सर नंबर पीछे 3 लिखा हुआ है कि शॉर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन शॉर्टेड चेन सर, कार्बन कार्बन चेन के बारे में लेस, बात हुई है। नंबर ऑफ कार्बन लेस। ठीक है बेटा, इसके लिए देखें CH4 को 2 ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, और इस तरीके से C5H12 को आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होंगे। ऑक्सीजन कम कब पड़ेगी, लिमिटेड कब हो जाएगी, जब उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इस केस में आपके पास ऑक्सीजन की अमाउंट चाहिए कम होती है, इसलिए ठीक है। 3 पॉसिबल ऑप्शन थे, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं उसको, तो उसमें शेल गैस में मीथेन थी ना, मीथेन होगी उसमें शेल गैस के ज्यादा, जी सर। या छोटे जी, हाइड्रोकार्बन होंगे। नंबर ऑफ कार्बन लेस। जी बेटा नेक्स्ट। पार्ट 3 सर इसका। पार्ट विच वन? थर्ड पार्ट सर, इसी का थर्ड पार्ट। जी सर। समझा नहीं क्या बोला आप लोगों ने। फिर पार्ट 3 इसका। Part 3. Suggest with the reason fuel, oil and coal produce more NO2 than shell gas. NO2 कैसे बनती है? याद है रिएक्शन कहाँ पे होता है दुनिया में? कंबशन इंजन, जंगल। फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट। बेटा इसका ट्रिपल बॉन्ड एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इसकी। ये रिएक्शन दुनिया में 3 जगहों पे होता है, फॉरेस्ट फायर, नंबर 2 थंडर, एंड नंबर 3 कार इंजन। क्यों? क्योंकि इन तीनों कंडीशन पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। बात समझ आ रही है? जी तो सर। आपने आंसर यहां पे लिखना है कि फ्यूल ऑयल एंड कोल प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी मीट। ठीक है, मेरे ख्याल में तो ये बनेगा इसका आंसर। फ्यूल ऑयल से और कोल से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, उसमें चेन बड़ी होगी। कहीं उसने एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट जी दिया सर। उसने कहीं पे? नहीं। तो बहरहाल इसको बनने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो ये बनेगा। जी एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा इसका। ये तो एसिड जी रेन है, सर। एक नंबर 1 एसिड रेन, दूसरा क्या है इसका? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड? टॉक्सिक। तो अब आप लोग बड़े हो गए, इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, एक ही मार्क था इसका। क्या करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड? डिक्रीजेस ऑक्सीजन कैरिंग ability of hemoglobin, वही ओ लेवल वाला। अब आपको इसका बड़ा आंसर आता है कि नहीं आता? आपके सिलेबस में है ये। इसका बड़ा आंसर ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स irreversibly with hemoglobin, irreversibly with hemoglobin and decreases its oxygen carrying ability. ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो कल का पेपर